हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्कार जी, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने चैनल में। जो जी कल का वीडियो नहीं मैं बना पाई कुछ भी, क्योंकि कल जो दिन था, कल का दिन बहुत बुरा निकला। और ऐसा दिन मैं नहीं कहती भगवान किसी को भी दिखाए, बहुत गंदा दिन था, बहुत बुरा दिन। मैं क्या ही बताऊं कि आप एक संडे का दिन होता है, आप लोग ये सोचते हो कि हम अच्छे से सोएंगे या अच्छे से कहीं घूमने जाएंगे, बनाएंगे, खाएंगे, मतलब पूरा दिन रिलैक्स करेंगे। मगर जब कभी कभी ऐसे आप आँख खुलती है और इतनी ऐसी कोई न्यूज़ सुनने को मिले कि भाई दिल ही दहल जाए। तो ऐसा ही कुछ हुआ कल। कल का जो दिन था, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी कोई न्यूज़ सुनने को मिलेगी। क्या हुआ था कि सुबह सुबह मतलब आँख भी नहीं खुली थी कि मेरे हस्बैंड के पास एक कॉल आई है कि जो मेरी तैया सास हैं उनकी बहू एक्सपायर हो गई। और 7 मंथ की प्रेगनेंसी थी, बच्चों को कंसीव कर रखा था। डिलीवरी होने के बाद डिलीवरी हो गई, ऑपरेशन से डिलीवरी कर दी डॉक्टर्स ने, बट माँ को नहीं बचा पाए। और बिल्कुल यंग थी, जवान थी, अभी तक उनके कोई 4 साल ही शादी को हुए थे। और अभी 2 बच्चे भगवान ने एक साथ दिए और वो बेचारी एक्सपायर हो गई। तो भाई इतना बड़ा दुख का दिन था कल का, बहुत ज़्यादा। और इतना मतलब मैं तो बोलते हुए भी ना, मेरे ना आंखों में से आंसू और दिल ऐसा मेरा दहक रहा था कि भगवान किसी की लाइफ में ऐसा दिन मत दिखाए। क्योंकि ये जो टाइम है ना, देखो वो एक्सपायर हो गई, घर पूरा बर्बाद हो गया। उसके बाद जो उसके 2 बच्चे हुए हैं, वो उसका क्या होगा, उनका क्या होगा। मैं तो यही कल पूरा दिन जो है सोचती रही, क्योंकि कल कुछ भी वीडियो नहीं शूट हुआ। सुबह ही बस नहा धोकर जल्दी से हाँ, मतलब एक कप चाय भी नहीं पी, हम लोग ऐसे ही भग गए गाड़ियों में। और शाम को आए थे हम 7 बजे, और आने के बाद इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी, कपड़े इतने ढेर, घर की हालत आप लोगों को पता है, बच्चे कहाँ ही संभाल पाते हैं, क्योंकि कार्तिक शॉप संभालता है। तो वो नहा धो के शॉप पे था, डुग्गू ही था, डुग्गू से जो भी थोड़ा बहुत हुआ तो उसने करा। और बच्चों ने बाहर से लाके खाना वाना खाया। मैं तो चली गई थी ऐसे ही घर बिल्कुल छोड़ के। फिर आकर मैंने फुली मशीन लगाई, क्योंकि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कुछ काम करूं। मगर वही रहता है ना कि आप पे कितना मर्जी भी दर्द या दुख भगवान दे दे, मगर घर के काम आपको करने पड़ेंगे। आके फिर खाना बनाया, घर समेटा, पूरा फैला हुआ था जितना भी समेट पाया। कपड़े इतने ढेर हो रहे थे, 3 दिन के कपड़े हो गए, 2 दिन, एक परसों के, कल के, और अब आज के संडे के और मंडे के। तो यहाँ रात को जो कपड़े धोए थे ना, वो सूख गए थे, उनको ही फोल्ड करा। फिर सुबह उठ के हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ काम करने की, मगर फिर भी देखो घर संभाला, सारी चीज़ें करी। और यहाँ पे जो है कि सारा जो भी फैलारा हो रहा था ना घर का, पहले वो समेटा। एक एक चीज़ को सब जगह लगाना करना, और मन बिल्कुल भी ना हो तब भी करना पड़ता। भाई क्या करे, घर थोड़ी ना फैला हुआ छोड़ सकते हैं, कोई तुम्हारे यहाँ आ भी सकता है शौक मनाने के लिए और यही कहेगा देखो घर कितना गंदा है। तो सारी चीज़ें फिर करी धीरे 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 धीरे। तो ऐसा मतलब 2 दिन से कुछ जो माहौल था या कोई भी सरकमस्टांसेस हमारी लाइफ में हुए, बहुत गंदे हुए। इतना दिल भी दुखी, दिमाग में भी टेंशन कि भाई क्या ही हो गया किसी की लाइफ में। और जब उसकी अर्थी को सजाया तो बिल्कुल ऐसे लग रही थी वो कि जैसे कोई ब्राइडल लेटी हुई है, और इतनी सुंदर उसको उसका शादी का लहंगा पहनाया था। बस मैं तो बोलते हुए मेरे को अजीब सा लग रहा है, छोड़ो। तो भगवान किसी को ऐसा दिन ना दिखाए कि किसी का घर उजड़ गया एक ही मिनट में, पल भर में। तो इधर जो है अब वही है, घर के काम तो हमें करने ही पड़ेंगे। यहाँ एक एक कमरा करके पहले मैं समेट रही हूँ सारी चीज़ें, रसोई पूरी फैली हुई थी। तो सबसे पहले मैंने कपड़े ही समेटे हैं, क्योंकि 3 दिन के कपड़े इतना धोबी घाट लग गया था। और भी धुले थे, जो धुले हैं वो डले हुए हैं लॉन्ड्री हैंगर पे। सबसे पहले रसोई में आ गई हूँ, यहाँ पे जो भी ये बोटल्स वगैरह, पूरी रसोई फैली हुई। और सुबह भी मैं 5 बजे उठ गई थी, क्योंकि डुग्गू को जाना था स्कूल, उसको टिफ़िन वगैरह बना कर दिया, क्योंकि भाई बच्चों को तो भेजना ही था स्कूल, छुट्टी नहीं करवा सकती थी। हम औरतों को पता है क्या होता है, जितना मर्जी तबीयत ख़राब है, जितना मर्जी कुछ भी ख़राब है, मगर बच्चों को तो भेजना ही पड़ता है ना। बच्चों की छुट्टी नहीं करवा सकती थी। तो यहाँ पे डुग्गू को स्कूल भेजा, फिर उसके बाद चाय वगैरह पी, और घर के काम में फिर अब मैं लग गई हूँ। यहाँ पे ये बोटल्स कल की झूठी वूटी सब ऐसे ही, रसोई सारी गंदी हो रही थी। रात भी बस थोड़ा बहुत ही करा था, क्योंकि ना मैं कहीं चली जाती हूँ या ऐसी कोई
आपको कोई ऐसी न्यूज़ सुनने में मिलती है तो मन क्या दिमाग ऐसे, मेरा तो दिमाग की नसें फट रही थी। तो वो चीज़ें मेरे से ना बस टॉलरेट नहीं होती, मेरे दिमाग में वही बातें घूमती हैं कि भाई क्या कैसे, यही सब चीज़ें घूम रही थी। और फिर जो है कि कपड़े इतने सारे हो रहे थे, फिर कपड़ों को देख के दिमाग घूम गया कि अभी घर समेटना है, घर ठीक करना है। तो इधर मशीन लगा रखी थी, अभी सेमी वाली लगा रखी थी, मशीन चल रही है। और यहाँ पे जो है कि पहले रसोई समेट लेती हूँ मैं, रसोई का काम ख़त्म करती हूँ, फिर इसके बाद वो तो शुक्र है हेल्पर आ गई थी, उससे फिर हॉल वगैरह करा उसने। तो इतनी देर में मैंने जब तक जो है रसोई पूरी साफ़ कर दी। अच्छा, आज सावन का पहला सोमवार भी था, फिर हमारे तो कोई पूजा पाठ कुछ भी नहीं हुई, क्योंकि जब घर में सोवड़ लग जाती है, सूतक लग जाते हैं, कोई बच्चा हो, बच्चे भी हुए, देखो बच्चे भी हुए, नए मेहमान भी आए और एक तरह से डेड बॉडी अर्थी भी गई, तो बहुत ही बेकार वाला मंजर था हमारे घर में। अभी फ़िलहाल जो है यहाँ पे ये सारे कपड़े जो है जल्दी से, सॉरी मैं तो बोल भी क्या रही हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। ये बर्तन वगैरह सारे धो दिए हैं, अच्छे से धो के इनको लगा दूँगी फटाफट से। और आज तो वीडियो भी कुछ मेरा एडिट करने का या अपलोड करने का मन ही नहीं कर रहा था। और दिमाग में ऐसी बातें घूम रही थी माइंड में कि भाई ये क्या ही हो रहा है, क्या धरती पे चल रहा है, कि जिनको जाना चाहिए, जो बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े हैं, वो नहीं जा रहे, जो जवान हैं भगवान उनको बुला रहा है। तो ये बहुत गलत हो रहा है, पता नहीं कैसा ही सारा जो है धरती पे सारी चीज़ें, सिस्टम हिला पड़ा है हर एक चीज़ का। और जो चीज़ हम सोचते हैं ना, भगवान वैसा तो कुछ करता ही नहीं है कभी भी, क्योंकि भगवान अपनी ही मर्जी से चलता है। तो ना बस आज मेरा ना कुछ बोलने का या बात करने की भी हिम्मत नहीं हो रही आप लोगों से, क्योंकि कभी कभी ना ऐसा हो जाता है कि मूड भी ख़राब है, मन भी नहीं है कुछ करने का। तो मुझे लगा आप लोगों से मेरे को ये बात शेयर करनी चाहिए कि क्या हो रहा है, मतलब मेरी लाइफ में या मेरे घर में, क्योंकि आप लोग मेरे से जुड़े हुए हो, जो भी मेरे से मेरा रोज़ वीडियो देखते हैं, तो उनके साथ मुझे अपनी जो है रोज़ाना की कोई दुख है सुख है, तो मेरे ख्याल से मुझे वो आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और जब आप मेरे दुख में सुख में सब चीज़ में खड़े हो, तो मुझे मेरा फ़र्ज़ है कि हर चीज़ की अपडेट मैं आप लोगों को ज़रूर दूं कि
क्या है पल भर में क्या कैसे हो जाए, क्या भगवान कहाँ से क्या न्यूज़ सुनाई दे दे, कुछ नहीं कह सकते। तो चलिए इसी के साथ करती हूँ आज के अपने इस वाले वीडियो का एंड, और होप करती हूँ भगवान सबको खुश रखे, बढ़िया रखे। आप लोग भी अपना अपना ध्यान रखिएगा, और कल मिलूँगी मैं आप लोगों से। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।